गाइस मेरे को एक सिंपल से क्वेश्चन का आंसर दो, ये क्या है? चिप्स है, राइट? अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या है? जल्दी से कमेंट में बता दो ये क्या है। अगर आपके दिमाग में कुरकुरे आया तो आप सही भी हो बट गलत भी, बिकॉज इस शेप के स्नैक का कोई नाम ही नहीं है। इनफैक्ट इन स्नैक्स को पहली बार इंडिया में पेप्सिको ने 1999 में लॉन्च किया था। अब मैं आपको ऐसी बहुत सारी चिप्स दिखा सकता हूँ एंड आप देख के नहीं बता पाओगे कि ये कौन सी कंपनी के हैं, बट ये देखते ही आप बता दोगे कि ये कुरकुरे है, जबकि ये एक्चुअली कुरकुरे है भी नहीं, ये तो टकाटक है। ये जो ब्रांड वैल्यू पेप्सिको ने कुरकुरे की जनरेट करी है, इसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो आज मैं आपके साथ शेयर करूँ। अगर आपको बिजनेस स्टोरीज में इंटरेस्ट है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, यूट्यूब हमारे एफर्ट्स को रिवॉर्ड भी कर देगा एंड आपको आपकी लाइकिंग के वीडियोस भी मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि पेप्सिको ने कुरकुरे बनाया ही क्यों। देखो, इंडिया के मार्केट में दो टाइप के नमकीन चलते हैं। एक तो हो गए दाल मोट भुजिया टाइप के नमकीन जो कि इंडियन कैटेगरी में फॉल करते हैं, एंड दूसरे हो गए नाचोस, चिप्स, चीज बॉल्स जो कि एक वेस्टर्न कैटेगरी में फॉल करते हैं। इन दो कैटेगरीज में एक मेजर डिफरेंस है। जो इंडियन कैटेगरी वाले स्नैक्स हैं उनको यूजुअली पाम पे रख के फिर खाया जाता है, एंड जो ये चिप्स टाइप वाले स्नैक्स हैं इनको यूजुअली फिंगर फूड भी बोलते हैं बिकॉज इनको फिंगर से पिक करके खाया जाता है। अब पेप्सिको ने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा स्नैक बनाया जाए जो इंडियन टेस्ट करे बट उसको फिंगर से उठा के खाया जा सके। इस थॉट के साथ उन्होंने कुरकुरे लॉन्च किया। यहाँ पे एक मेजर स्टैंड आउट फीचर ये था कि उन्होंने प्रोडक्ट की शेप ऐसी रखी जो मार्केट में पहले किसी ने देखी ही नहीं थी, एंड ये इनके लिए बहुत अच्छे से वर्क किया। बिकॉज इस शेप का कोई प्रोडक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता था, इसलिए शेप के स्नैक्स का नाम ही कुरकुरे पड़ गया। बट इसका नाम इन्होंने कुरकुरे ही क्यों रखा? वेल, ये नाम इन्होंने रखा ही नहीं था, ये तो एक्चुअली कस्टमर्स का फीडबैक था। प्रोडक्ट बनाने के बाद जब वो उन्होंने एक सैंपल ग्रुप को टेस्ट करवाया तो सबका फीडबैक सेम था। सबने यही बोला कि इस स्नैक की जो क्रिस्पीनेस है वो उनको बहुत अच्छी लगी। एंड कुरकुरे का हिंदी, उर्दू, बांग्ला तीनों में ही मतलब होता है क्रिस्पी या फिर करारा, तो उन्होंने ब्रांड का नाम ही कुरकुरे रख दिया एंड इससे लोग बहुत जल्दी रिलेट भी कर पाए। उनका मेन वैल्यू प्रोपोजिशन था कि वो कस्टमर्स को एक सिमिलर टेस्ट दे पाए एक यूनिक डिफरेंट फॉर्मेट में। बट सिर्फ इतना काफी नहीं था, अभी सबसे इंपॉर्टेंट टास्क बाकी था, वो थी प्रोडक्ट की मार्केटिंग। पेप्सिको ने इस सेगमेंट में तो बिल्कुल गलती नहीं करी। इनफैक्ट कुरकुरे के मार्केटिंग कैंपेन्स तो इस सेगमेंट के वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल मार्केटिंग कैंपेन्स में से एक है। इंडिया में नमकीन का सबसे ज्यादा कंजम्पशन चाय के साथ होता है। शाम की चाय के साथ नमकीन तो मैंडेटरी है। इस ऑडियंस को कैप्चर करने के लिए कुरकुरे ने एक टैगलाइन निकाली, चाय टाइम मस्ती बोले तो कुरकुरे। बट ये कोई बेसिक कैंपेन नहीं था, इसमें भी इन्होंने एक ट्विस्ट निकाला। उन्होंने कुरकुरे चाय टाइम अचीवर्स अवार्ड लॉन्च किए। तो बेसिकली चाय के साथ आप कुरकुरे का कोई भी स्नैक बना के उसकी रेसिपी अगर कुरकुरे को भेजेंगे तो जो भी जीतेगा उसकी पूरी फैमिली के साथ पिक्चर कुरकुरे के पैकेट पे प्रिंट होगी। जूही चावला के साथ किया हुआ ये कैंपेन बहुत ज्यादा सक्सेसफुल था। इस एड की सबसे खास बात ये थी कि इसमें मैक्सिमम स्क्रीन टाइम बच्चों को नहीं बड़ों को दिया जा रहा था। एंड कुरकुरे का अगर आप कोई भी और एड देखेंगे, टेढ़ा है पर मेरा है, टेढ़ी मेढ़ी फैमिली, सब में बड़ों को ज्यादा स्क्रीन टाइम मिलता है। इन सारे ही एड्स में बड़े लोग कुरकुरे के लिए बच्चों की तरह लड़ाई कर रहे होते हैं एंड बड़े ही कुरकुरे को ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। अपने प्रोडक्ट को इस तरह से पोजीशन करके कुरकुरे ने दो चीजें एस्टैब्लिश कर ली। पहला तो ये कि कुरकुरे सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, पूरी फैमिली के लिए। एंड सेकंड ये कि कुरकुरे अनहेल्दी नहीं है, अगर बड़े खा रहे हैं तो बच्चे तो खा ही सकते हैं। बट क्या कुरकुरे एक्चुअली सेफ है? मैंने तो सुना है इसमें प्लास्टिक होता है। एंड फिर 2008 में ये वीडियो भी तो आया था जिसमें एक व्लॉगर ने कुरकुरे को बर्न करके ये प्रूव किया था कि इसमें प्लास्टिक होता है। ये वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो गया था एंड ट्रेंड से कैचअप करने के लिए बाकी इन्फ्लुएंसर्स भी कुरकुरे जला के वीडियोस बनाने लगे थे। उस पीरियड में कुरकुरे को बहुत बैकलैश मिला था एंड उसकी सेल्स भी गिर गई थी। बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि क्या कुरकुरे में एक्चुअली प्लास्टिक होता है? वेल, नहीं होता है। आप खुद ही सोचो, कोई कंपनी कोई खाने का आइटम बनाने का सोच रही है एंड रैंडमली वो क्या सोचेंगे, इसमें प्लास्टिक डाल देते हैं। ये सिर्फ एक रूमर था एंड इसको डिस्प्रूव करने के लिए कुरकुरे ने बहुत सारे स्टेप्स लिए थे। सबसे पहले तो उन्होंने बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में इनवाइट करके अपना पूरा का पूरा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस दिखाया था। To dive into the world of Kurkure, to see what it takes to craft the most lip-smacking treat, pack and ship it to a grocery store near you. उसके बाद उन्होंने कुछ renowned researchers से भी इसकी पूरी ऑथेंटिसिटी शेयर करवाई थी। Why does Kurkure catch fire when exposed to direct flame? Food items contains carbohydrates, proteins and oils. So when it's exposed to flame, it catches fire. There is no plastic and it still catches fire? Yes, Kurkure is made of trusted high-quality kitchen ingredients. उन्होंने इसके अराउंड भी एक एड कैंपेन रन किया था, शेयर कुरकुरे नॉट रूमर्स। बट फिर भी आज भी बहुत सारे लोग इस चीज में कंफ्यूज रहते हैं कि कुरकुरे में प्लास्टिक है या नहीं। बिकॉज जितना दूर एक वायरल रूमर पहुंच सकता है उतना दूर किसी भी पेड एडवर्टाइजमेंट के लिए पहुंचना पॉसिबल नहीं होता है। एंड अगर पहुंच भी जाते हैं तो बिलीव करवाना बहुत मुश्किल होता है। आई होप ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर हाँ तो सब्सक्राइब जरूर करना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टेक केयर, बाय बाय।